सुनना देखो बा, पहले गांव में बाल विवाह होते थे, अब भी होते ही, पर मुकलावे बाद में होते। मुकलावा समझते हो? मतलब लड़की की शादी कर दी, लड़की को ससुराल भेजेंगे नहीं, वो जब पहली बार भेजी जाती तब उसको क्या बोलते हैं? मुकलावा कहते हैं। गोना, गोना कर दो या मुकलावा कर दो। अब गांव के अंदर ज्यादातर लोग किसान ही होते हैं, तो तेजाजी भी किसान परिवार से थे। गांव में अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले जब ये नहीं हुआ करते थे तब आप हल जोतने के लिए खुद किसान ही जाया करता, बैल लेके जाते हल जोतने के लिए। राजस्थान में गर्मी पड़ती है अपने भयंकर वाली, इसलिए हल जोतने का काम या तो सुबह सुबह जल्दी करो या शाम को थोड़ा लेट करो। दोपहर में तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, आप गर्मी में तो हल जोते नहीं सकते। तो सुबह 4 बजे उठ के किसान खेत चले जाया करते थे। अब कोई 4 बजे उठ के खेत जाएगा तो खाना कैसे खाएगा? पहली बात तो 4 बजे बनाए कौन, और यदि बना दे तो भाई किसको? तो फिर ये कहा गया कि भाई पुरुष तो खेत में काम करने चले जाएंगे, महिलाएं पीछे से खाना लेके आ जाएगी। तो गांव में बोलते हैं कि भातो भाता लेके जाती है ना। तो तेजा जी के जो भाभी जी थे वो डेली इनका खाना लेके जाया करते थे। एक दिन भाभी जी को खाना ले जाने में होगी लेट, 11 बजे पहुंचना था, उसकी जगह 2 बजे पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान भयंकर वाली गर्मी पड़े, उसमें भी आप हल चलाने जैसा दुष्कर काम करो, और यदि खाना टाइम पे नहीं मिले तो अंदर से आंतड़ियां जवाब दे जाए, कुल बुला जाए। भाभी जी लेट पहुंचे तो तेजाजी महाराज ने उनको कह दिया कि भाभी जी खाना तो प्लीज टाइम पे ले आया करो। भाभी जी गुस्से में थे, भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो आज बने न कल बने। तेजाजी महाराज ने टिफिन पैक किया और कहा आप तो खाएंगे तो खुद वाली के हाथ की खाएंगे। तो तेजाजी अपनी पत्नी को लेने के लिए कहां जा रहे थे? पनेर। भाई कौन से गांव में ससुराल उनका? रास्ते में गांव आता था सुरसुरा। कौन सा गांव था? वहां एक गुर्जर महिला थे जिनका नाम था लाछा। किस नाम की महिला थे? लाछा जाति की एक गुर्जर महिला थी। वही उस टाइम में गायों की लूटपाट हुआ करती और लुटेरे उनकी गायों को लूट के ले गए। तो लुटेरे गायों को लूट के ले गए, वो रास्ते में अकेले खड़े खड़े रो रहे थे, भाई गाय ले गए। गोई धन हुआ करता था उस समय। उन्होंने जब तेजाजी को देखा, तेजाजी अपने ससुराल जा रहे, जवाई पहली बार ससुराल जा रहा था, तो पूरे एकदम टिप टॉप तैयार हो रखे, शेरवानी पहन रखी, साफे वापे बांध रखे, हाथ में तलवार भाले सब लिए हुए। अच्छा, तलवार ले जाने की ये फैशन नहीं है। तलवार ले जाने का मतलब ये था कि जब वापस महिला साथ में आएगी तो गहने होंगे, सोना होगा पास में, सोने की तो लूटपाट हो सकती है। इसलिए पहले जब बारात जाया करती थी तो जितने आदमी होते सबके पास तलवारें होती, और बारात में उसी को लेके जाते जिनके पास तलवार होती। पहले गांव में बारात में वही जाता जिसके पास या तो तलवार होती या ऊंट होता। तो गांव वाले तो अब भी पूछते हैं, किसी के पास पुराना ऊंट हुआ करता और वो यूं बारातें गए हुए होते तो उनकी बातें वैसी होती है कि माने कौन ले जाओ, ऊंट न ले जाता, हमें कौन बारात में लेके जा रहा था? किसको लेके जाते थे? ऊंट को। तो हथियार वाले लोग हुआ ही करते थे जिनको बारात में लेके जाते। फिर धीरे धीरे काग अब इतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, तो अब अपने सिंबॉलिक होगी कि दुल्हे को पकड़ा देते हैं। दुल्हा भी बाद में कभी तलवार को यहां रखता है, कभी ऐसे कर लेता है, अपने हिसाब से लेके घूमता रहता है उसको। तो तेजाजी महाराज जा रहे थे, उनके पास तलवार भाले थे, सैनिक वेशभूषा में एकदम। तो लाछा ने देखा, लाछा ने कहा कि तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को लूट के लेके गायें बचा। गायें बचाना धर्म माना जाता था उस समय। तो तेजाजी महाराज उन लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों को हराते हैं, लाछा की गायें वापस ला के देते हैं। पर कहते हैं जब तेजाजी जा रहे थे तब रास्ते में एक सांप जो था वो आग में जल रहा था। सांप के लिए कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए। यदि सांप को जलाया नहीं जाता तो सांप वापस जिंदा हो जाता है, और जिसने सांप को मारा था उसकी तस्वीर आंखों में उतार लेता है और फिर उसका जानी दुश्मन बन जाता है। एक एक को चुन चुन के बदला लेता है बाद में वो। तो सांप को मारने के बाद क्या कर दो? जला दो। तो कोई सांप जल रहा था और तेजाजी महाराज को लगा कि यार जानवर जल रहा है। उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो उस सांप ने कहा यार मेरे को तो मोक्ष मिलने वाली थी और तूने बाहर निकाल दिया, वापस जन्म लेना पड़ेगा यार, कितना बुरा है, वापस इस धरती पे रहना और अब तुझे सजा मिलेगी, तूने ये गलत काम किया है। तो तेजाजी महाराज ने कहा मुझे तो पता भी नहीं था ये सब ये बात है, पर यदि मैंने कोई गलत काम किया तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, पर एक बार मैं लाछा की गायें बचा के आ जाऊं, वापस तेरे पास आ जाऊंगा, तू यही मिल जाना भले मेरे को। तो लाछा की गायें बचाते हैं, वापस लेके आते हैं गायें। उस युद्ध में भयंकर घायल होते हैं, चारों तरफ खून टपके, फिर भी उस सांप के पास गए और उस सांप को जाकर कहा भाई मैं मेरे वचनों को पूरा कर रहा हूं, तू जो सजा देना चाहता है वो दे दे। सांप ने कहा भाई मैं तो क्या सजा दूंगा, मैं तो डंक ही मारूंगा, पर तेरे तो अब डंक भी कहां मारूं, चारों तरफ तो खून टपक रहा है तेरे। तो कहा जीभ, जीभ पे तो तलवार नहीं लगती, तो जीभ पे डंक मार ले। तो आप तेजाजी महाराज की कोई भी तस्वीर देख लो, उनमें सांप डंक कहां मार रहा है? तो एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु होती है। कौन से गांव में? किसकी गायें बचाने के लिए गए थे? गुर्जर महिला थी। लिखो सांप के काटने से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। पर तेजाजी महाराज ने कहा भाई आज मेरी भले ही मृत्यु सांप के काटने से हो रही हो, लेकिन आज के बाद मैं किसी को सांप के काटने से मरने
नहीं दूंगा। तो हम तेजाजी महाराज को किस रूप में जानते हैं? सर्परक्षक देवता। देखो, इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। कहते उस समय कोई अपने यहाँ पर एक बीमारी आई थी, काला बाला, उस बीमारी में लोगों को बचाया था, इसलिए नाम पड़ गया काला बाला का देवता। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। में किसके गीत गाते हैं? तेजाजी। लिखो, खेतों में हल चलाते समय किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। फार्मर सिंग सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी वाइल प्लगिंग इन द फील्ड। कब? हल चला। तो पहले तो वाकई जब ये हल हाथों से चलाया करते बैलगाड़ियों वाले, तब जोर जोर से गाया भी करते, लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवरते जा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावन भादवो। फिर ये बैलों वाले तो खत्म ही हो गए, ऊंटों वाले खत्म ही हो गए, फिर आ गए ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टरों पे कैसेट लगा लगा के रखते, और यूं रात को तो जब हल वगैरह चलाते हैं तब वो ठंडी रात में सुनते भी दूर दूर तक थे। पर बाद में धीरे धीरे आई सपना। तेजाजी महाराज वाला गीत तो एक आधा चलता है, बाकी सपना वाले चलते हैं बाद में, तो इसलिए फसलें कम हो रही है। तेजाजी महाराज वाले गीत गाओ तो फसलें हो भाई। तो किसके गीत गाए जाते हैं?